हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। मैं भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज जो हम बात करने वाले हैं MS ऑफिस पावर पॉइंट की बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, ये किसके अंदर आता है? दोस्तों ये जो है हमारा MS ऑफिस के अंदर आता है। ये जो हमारा MS ऑफिस होता है उसी के अंदर आता है। तो ये जो है पावर पॉइंट, दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बताया था। पावर पॉइंट के अंदर हम जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? स्लाइड्स का यूज करते हैं। इसके अंदर हमें किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए या फिर जो हमारे पास में प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्लाइड्स का यूज करते हैं। जब कभी भी हम इसका यूज करते हैं पावर पॉइंट का, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। इसका जो पीपीटी क्या है? इसका पीपीटी इसका एक्सटेंशन नेम है, जिससे हम क्या करते हैं? फाइल्स को सेव होती है। पावर पॉइंट के अंदर सेव होने वाली जितनी भी फाइल्स है वो पीपीटी के नाम से सेव होती है या फिर पीपीटीएक्स के नाम से सेव होती है। ये जो पीपीटी है इसका क्या है? एक्सटेंशन नेम है। इसके माध्यम से हम अलग अलग टाइप्स के एप्लीकेशन फॉर्मेट बना सकते हैं, और फॉर्मेट के साथ साथ इसके अंदर हम इमेज, ग्राफिक्स, आर्ट, चार्ट, इस टाइप्स की बहुत सारी चीजें इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये जो है हमारी किससे रिलेटेड क्लास है? MS ऑफिस पावर पॉइंट से। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है और इसे डेवलप किसने किया। दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है। इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। दोस्तों प्रेजेंटेशन का मतलब होता है आपके द्वारा किसी भी चीज को रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्लेन करना। ये जो मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये भी क्या है? एक तरह से एक्सप्लेनेशन ही है जो हमारी पीपीटी के अंदर किया जाता है। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर किया जाता है। इसमें जो उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? हमारे स्लाइड्स होते हैं। ये जो स्लाइड्स होते हैं ज्यादातर हमारे सभी स्लाइड्स कौन से? लैंडस्केप मोड में होते हैं। MS पावर पॉइंट ये क्या है? एक MS ऑफिस का ही भाग है जिसके ऊपर हम इसका उपयोग करते हैं। यह एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो जो पावर पॉइंट है जो हमारा कौन सा है? विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका हम उपयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट में जो भी फाइल बनाई जाती है उसे प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो दोस्तों कोई भी फाइल है जो MS पावर पॉइंट में बनाई जाती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। पावर पॉइंट के अंदर जो हमारा एक्सटेंशन नेम है, जो फाइल के जो एक्सटेंशन नेम होते हैं वो क्या होते हैं? डॉट पीपीटी या पीपीटीएक्स। ये हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक्सटेंशन नेम होते हैं। इन्हीं पावर पॉइंट एक्सटेंशंस को हमारे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका एक्सटेंशन नेम है पीपीटीएक्स या डॉट पीपीटीएक्स के नाम से होता है। पावर पॉइंट की फाइल को जब ओपन करते हैं तो ये पावर पिन डॉट एक्स फाइल का उपयोग करती है। ऐसे ही हमारे पास में इसके फ़ॉन्ट जो अलग अलग टाइप से होते हैं। इसमें फ़ॉन्ट का आकार मिनिमम 1 से लेके 4000 अंक तक होता है। इसकी जो फ़ॉन्ट की साइज है वो मैक्सिमम कितनी होती है? 4000, और मिनिमम कितनी होती है? 1। तो ये जो है इसकी क्या है? फ़ॉन्ट की साइज है। जिस फ़ॉन्ट की साइज में हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो अंक वगैरह होते हैं या फिर लेटर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, उन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम साइज 4000 तक है। इसी के साथ में जब हम हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तो हमारे इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होता है। जैसे ही हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ से हमें एक थीम होती है। इन थीम्स में से किसी भी एक प्रेजेंटेशन को हमें सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे, यहाँ से ये सारे के सारे हमारे टेम्पलेट्स होते हैं। इन्हीं टेम्पलेट्स के माध्यम से हमारी प्रेजेंटेशन जो फाइल होती है उसमें हम अलग अलग टाइप्स की चीजों और स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो क्लिक करने वाला हूँ ये ब्लैंक स्लाइड्स के बारे में या फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूंगा, जिससे हम अलग अलग जो फाइल्स होती है उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप टेम्पलेट्स देख रहे हो या फिर इन्हें थीम के नाम से भी जानते हैं।
जब कभी हम हमारी इसके ऊपर क्लिक करते हैं पावर पॉइंट के ऊपर, तो हमारे सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। इस प्रकार का जो इंटरफेस ओपन होता है दोस्तों, सबसे पहले हम जो बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास में ये जो टॉप लेफ्ट साइड पे जो बटन दिए हुए होते हैं, इन्हें बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। मतलब ऐसे बार जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल क्लिक में एक्सेस कर सकते हैं। ये बार होते हैं हमारे क्विक एक्सेस बार। हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये जो नेम दिया हुआ है इसको बोलते हैं टाइटल बार। दोस्तों ये जो टाइटल बार होती है हमारी, इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है हमारी फाइल का, जिसे हम सेव नहीं करते तब तक, ये जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है ये कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से होता है। तो दोस्तों हमारी जो एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रेजेंटेशन के अंदर जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है हमारी पीपीटी फाइल का, वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से जानते हैं। ये है हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसी के साथ में हम बढ़ते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हमारे टैब्स है। ये अलग अलग टाइप्स के हमारे पास में टैब्स हैं। इन टैब्स का इस्तेमाल करके हम प्रेजेंटेशन में अलग अलग प्रकार की चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो टैब आता है वो कौन सा है, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब और रिव्यू और व्यू टैब। इस प्रकार ये सारे के सारे टैब्स होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। इसी के साथ में ये जो एरिया है इसको हम रिबन के नाम से जानते हैं। ये जो रिबन है इसके अंदर अलग अलग टाइप्स के ग्रुप्स बने हुए होते हैं। इन्हीं ग्रुप्स में जो हमारे पास में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड हो गया, स्लाइड हो गया, फॉन्ट हो गया, ये ग्रुप्स हैं जो हमारे किसके हैं, होम टैब के। इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम से बनते हैं क्वेश्चन, उनकी बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये जो है हमारी, ये जो व्हाइट बॉक्स दिख रहा है आपको, ये कौन सा है, हमारा स्लाइड बॉडी। दोस्तों ये कौन सी बॉडी है, स्लाइड बॉडी है हमारी। तो स्लाइड बॉडी के नाम से हम इसे जानते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड के नाम से जानते हैं। हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की क्या होती है, स्लाइड्स होती है। ऐसे ही हम इसे स्लाइड का क्या कहते हैं, इसमें स्लाइड का आउटलाइन होती है। स्लाइड के आउटलाइन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये क्या है, स्लाइड की डॉटेड आउटलाइन है, जिसके ऊपर हम क्लिक करने पे हमारे पास में क्या ओपन होता है, स्लाइड ओपन होती है। जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को लिखते हैं तो हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो जो अभी हाइड है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड्स के जो ऑप्शंस हैं उन्हें क्या एक्टिव कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे सब टाइटल्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में जो आता है वो क्या होता है, स्क्रॉल बार। ये जो स्क्रॉल बार है वो हमारे पास में दो टाइप्स के होते हैं। पहला तो जो होता है हमारे पास में कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। इस टाइप से हमारे पास में क्या होते हैं, बार होते हैं। इन्हीं स्क्रॉल बार के साथ में यहाँ पे हमारे पास में जो साइट है ये क्या है, हमारी इसकी साइट है। यहाँ पे हम इसको बोलते हैं स्टेटस बार। कौन सी बार, स्टेटस बार। दोस्तों ये जो हमारी स्टेटस बार होती है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे हम हमारे स्टेटस बार का उपयोग करते हैं तो इन्हीं स्टेटस बार के अंदर अलग अलग टाइप्स के हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे सेव होती है और हमारी नंबर ऑफ स्लाइड्स को यहाँ पे शो किया जाता है। ऐसे ही हमारे पास में स्लाइड की आउटलाइन या उसकी फुटेज, जिसे हम थंबनेल के नाम से जानते हैं, वो हमारे यहाँ पे शो होती है। तो हमारी जितनी भी स्लाइड्स को हम ऐड करते जाएंगे वो सारी की सारी स्लाइड्स हमें यहाँ पे सीक्वेंस वाइज शो होती जाएगी। इस तरह से ये क्या होती है, हमारी स्लाइड्स होती है। इसी के साथ में हम जो बात करते हैं ये जो है, ये क्या है, हमारा व्यू। दोस्तों ये जो है हमारा क्या है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हमें किसी भी जो प्रेजेंटेशन है उसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए या फिर हम उसको स्लाइड शो कराने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये हमारी जूमिंग है। इसके अंदर जो मिनिमम जूमिंग और मैक्सिमम जूमिंग है वो 500 तक होती है। तो ये जो है ये क्या है, इसकी 400 तक इसकी हाईएस्ट जूमिंग होती है। कहाँ से, 10 से। तो 10% से लेके 400% तक हम इसके क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। यहाँ से भी ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम्स में। ऐसे ही हम इसके अंदर आगे बढ़ते हैं, जहां तक आपको ये सारी की सारी बेसिक चीजें हैं वो पता चल गई होगी।
अब हम जो बात करते हैं वो हम बात करेंगे फाइल टैब की। दोस्तों जैसे ही हम फाइल टैब के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस ओपन होता है। ये जो फाइल टैब है, यहाँ से हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो इस टाइप से हमारे पास में एक इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पे हमारे पास में इंफॉर्मेशन पेज ओपन होता है जिसे हम बैक स्टेज व्यू या फिर फाइल टैब के नाम से भी जानते हैं। किसी भी न्यू फाइल या फिर न्यू फोल्डर या फिर न्यू स्लाइड को या न्यू पीपीटी को ओपन करना है तो हमें किसकी यूज करना है, कंट्रोल एन का यूज करेंगे। कंट्रोल एन का यूज करने पे हमारी क्या हो जाएगी, न्यू प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास में किसी पुरानी प्रेजेंटेशन फाइल है उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं, जिससे हमारी पुरानी फाइल है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसी के साथ में हमारे पास में कंट्रोल एस का यूज करके हम फाइल को सेव करते हैं। ऐसे ही हमारे पास में प्रिंट के लिए कंट्रोल पी का यूज करते हैं। तो इस टाइप से हम हमारी चीजों को क्या कर सकते हैं, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। तो सेव के लिए तो कंट्रोल एस का यूज करेंगे, प्रिंट के लिए कंट्रोल पी का यूज करेंगे, ओपन के लिए कंट्रोल ओ का, और न्यू फाइल को ऑन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो सारी की सारी शॉर्टकट की है वो फाइल टैब से जो बनती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आप सभी इन चीजों को याद रखें, ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही हमारे पास में ये जो सारी की सारी है ये क्या है, हमारी शॉर्टकट की है किससे ओपन करने की, इन्हें ओपन करने की। हमारे पास में जो पावर पॉइंट है, MS पावर पॉइंट, इसके अंदर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इसके अंदर जो हमारी फॉन्ट की साइज होती है। दोस्तों ये जो हमारी फॉन्ट की साइज, ये क्या है, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में 96 क्या होती है, इसकी हाईएस्ट होती है। क्या हाईएस्ट होती है इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर, 8 से लेके 19 इसके नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, 8 से लेके ड्रॉप डाउन लिस्ट में 96 तक होते हैं। ऐसे ही हमने 8 से लेके 72 तक जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो किस में देखी थी, डॉक्यूमेंट्स में, मतलब जो हमारा वर्ड पेड था उसमें। अब ये जो है ये किसमें है, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर। ऐसे ही इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो हमारी फॉन्ट होती है वो कौन सी होती है, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होती है वो कौन सी होती है, कैलिब्री हमारी इसमें बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। ऐसे ही इसके अंदर पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो कौन सा होता है, लैंडस्केप होता है। दोस्तों इसके अंदर जो पेज का ओरिएंटेशन होगा वो कौन सा होगा, लैंडस्केप। मैंने आपको जो इसका बताया था क्या ओरिएंटेशन, वो दो तरह से बताया था, कौन कौन सा, पहला तो बताया था मैंने पोर्ट्रेट मोड, दूसरा बताया था लैंडस्केप मोड। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है, हमारा एक्सटेंशन ये होता है कौन सा, लैंडस्केप। इसके अंदर जो मैक्सिमम जूम होती है वो 400 तक होती है, 10% से लेके 400 तक इसके अंदर मैक्सिमम जूम होती है। इसी के साथ में पावर पॉइंट का जो जूम होता है वो कितना होता है, नॉर्मल व्यू पे, इसका जो नॉर्मल व्यू है इस पे 69% पे हमारा क्या होता है, नॉर्मल व्यू हमें शो होता है। इसकी जो टाइटल है वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 44 होती है, जो स्लाइड टाइटल होती है उसकी जो साइज है 44 होती है, 60 होती है। ऐसे इसके रूप में बाय डिफॉल्ट जो सब टाइटल होता है उसका आकार कितना होता है, 32 होता है। तो दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे देखा टाइटल के अंदर, ये तो है क्या हमारा टाइटल, ये तो कितना होता है हमारा 60, और ऐसे ये कितना होता है 32। तो इस टाइप से ये दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे पेज की साइज, एक तो 44 और 32। तो ये दोनों के दोनों हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय डिफॉल्ट रूप से पावर पॉइंट की जो फॉन्ट होती है वो कौन सी होती है, रेगुलर होती है। तो पावर पॉइंट की जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होती है वो कौन सी होती है, रेगुलर फॉन्ट होती है। इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट रूप से कोई पावर पॉइंट का या पावर पॉइंट फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके हम किस नाम से होता है, वो प्रेजेंटेशन वन के नाम से होता है। जहां जहां मैं स्टार्ट मार्क कर रहा हूँ वो हमारे एग्जाम से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछे गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर। दोस्तों ये जो इंसर्ट टैब है जिसके बारे में और होम जो टैब है उसके बारे में हम बात करने से पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, होम टैब के बारे में।
ये जो हमारा होम टैब है इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। जो हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप है इसके बारे में यहाँ से हम कॉपी, कट और पेस्ट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉपी के लिए हम Ctrl+C का इस्तेमाल करते हैं। कट के लिए हमारे पास में Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं और पेस्ट के लिए Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये जो शॉर्टकट की है हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछी हुई है, तो इसलिए हमें इसको क्या करना है, याद रखना है। तो ये हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं, कॉपी या फिर कट करते हैं, तो ये जो हमारे जो किस में होता है, क्लिप बोर्ड में जाते हैं, तो ये मैक्सिमम हम 24 लेटर्स को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम 24 टाइम्स हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करते हैं किसकी, स्लाइड्स की। दोस्तों ये जो है हमारा स्लाइड वाला सेक्शन है। जैसे ही मैं स्लाइड वाले ग्रुप पे क्लिक करता हूँ हमारे पास में न्यू स्लाइड्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही हम स्लाइड्स के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास में अलग अलग टाइप्स की स्लाइड्स होती है। टाइटल स्लाइड होती है, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड होती है, सिलेक्शन हेडर्स होते हैं, टू कंटेंट स्लाइड होती है, ऐसे ही हमारे पास में टाइटल ओनली, ब्लैंक स्लाइड होती है। तो इस टाइप से और भी हमारे पास में क्या होती है, स्लाइड्स होती है। तो ऐसे करके हमारे पास में 9 टाइप्स की स्लाइड्स होती है जिनका हम यूज करते हैं। ये जो स्लाइड होती है इसका ही हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये जो स्लाइड है हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ही हम हमारा कंटेंट डिजाइन करते हैं और इसमें हम हमारा कंटेंट लिखते हैं। दोस्तों जैसे ये जो कंटेंट है ये हो जाता है, इसके बाद में हम बात करते हैं इन सारे टिप्स की। इस जो टेप्स को बोलते हैं हम फ़ॉन्ट टेप बोलते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। फिर भी एक बार हम वापस जान लेते हैं। जब भी हम फ़ॉन्ट टेप के बारे में जानते हैं तो इस तरह से हमारे पास में जो बाय डिफॉल्ट टेप है वो कौन सी है, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ से जो हमारी साइज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम फ़ॉन्ट की साइज को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ईच कैपिटल वर्ड्स। जिन जिनको इसके बारे में नहीं पता वो आप मेरी पुरानी जो वर्ड्स की वीडियो है वो देख सकते हो, उसके अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी के साथ में हमारे पास में यहाँ पे ये है क्या है, पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर हम अलाइन और अलाइंस की जो डायरेक्शंस हैं उनको शो करने के लिए और स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखें, जानते हैं ये जो है ये क्या है, हमारे बुलेट्स है। तो इस बुलेट्स का इस्तेमाल करके हम अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर बुलेट्स लगा सकते हैं, या फिर राइट वाला निशान लगा सकते हैं इस टाइप से, या फिर नंबर्स लगा सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो इसमें निशान में कर सकते हैं। ऐसे ही ये क्या है, हमारा नंबर्स में आता है। तो नंबरिंग में हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 A B C, इस टाइप से जितने भी नंबरिंग है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो है हमारे इंडेंट है। कौन से, इंडेंट। इंडेंट हमारे पास में दो होते हैं, कौन कौन सा, इंक्रीज इंडेंट। तो ये तो क्या है, इंक्रीज इंडेंट, और ये क्या है हमारा डिक्रीज इंडेंट के नाम से जानते हैं। चलिए इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट हो जाता है तो यहाँ पे हम बात करते हैं अलाइन की। दोस्तों हमारे पास में जो अलाइन होते हैं तो ये होते हैं कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। पहला जो अलाइन है वो कौन सा है, लेफ्ट अलाइन। दूसरा हमारे पास में मिडिल अलाइन, मिडिल के साथ में राइट अलाइन, और ऐसे ही हमारे पास में जो अलाइन होता है वो क्या होता है, जस्टिफाई अलाइन। ये जो सारी की सारी शॉर्टकट की है हम कंट्रोल के साथ में प्रेस करते हैं। तो इसी के साथ में मिडिल अलाइन के लिए हम कंट्रोल ई का यूज करते हैं, लेफ्ट अलाइन के लिए कंट्रोल एल का, ऐसे राइट अलाइन के लिए कंट्रोल आर का यूज करते हैं, और जस्टिफाई अलाइन के लिए हम कंट्रोल जे का यूज करते हैं। ये जो हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन को शो करने के लिए, अलाइन की टेक्स्ट को शो करने के लिए, और कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट में चेंज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये जो है हमारे पास में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करना है तो हम कंट्रोल के साथ में M जो शॉर्टकट की है इसको प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ में M किसके लिए, न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम से काफी ज्यादा बार पूछा हुआ है। ऐसे ही हमारे पास में जो स्लाइड है उसको डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, एक स्लाइड है उसकी कॉपी करने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ में डी का यूज करते हैं। यही हमारी क्या कहलाती है, स्लाइड कहलाती है। कौन सी स्लाइड कहलाती है, डुप्लीकेट स्लाइड्स कहलाती है। इसी के साथ में
इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फॉन्ट के 400 पॉइंट्स, मतलब 1 से लेके 4000 तक इसके क्या होते हैं, अंक होते हैं। ऐसे ही इसमें जो फॉन्ट के रूप में यूज करते हैं वो क्या होती है, इसकी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है 8 से लेके 96, तो 8 से लेके 96 तक इसकी क्या होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये शो होते हैं। तो ये जो है ये क्या है, हमारा होम टैब है। क्या है, होम टैब। इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, स्लाइड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, फॉन्ट के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया, पैराग्राफ्स के बारे में। इसके बाद में ये जो ड्राइंग है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो शेप्स होते हैं इन्हें क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। इन शेप्स को यूज करके हम अलग अलग चीजें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ से हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, इन शेप्स में कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ से अलग अलग टाइप्स की चीजें कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। दोस्तों फाइंड के लिए हम अलग अलग टाइप्स की जो चीजें होती है उन्हें का यूज करते हैं। फाइंड के लिए हम कंट्रोल के साथ में F का यूज करते हैं, ये हमारी शॉर्टकट की है। जितनी भी शॉर्टकट की है जो मैं बता रहा हूँ ज्यादातर हम कंट्रोल के साथ में ही यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ में F का यूज करेंगे, ऐसे ही कंट्रोल के साथ में हम H का यूज करते हैं हमें रिप्लेस करने के लिए, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। और सेलेक्ट ऑल के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं। तो ये जो है ये क्या है, हमारा होम टैब। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को होम टैब के बारे में सारी की सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अब जो चलिए इसी के साथ में हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जो बात करेंगे इंसर्ट टैब की बात करेंगे। अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।